अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं हॉट बाइट्स और आज का है दिन वेंसडे का। हसन अभी तक स्टूडियो में वापस नहीं आए। हसन, कैसे हैं आप और ऐसा क्यों हुआ? अस्सलाम वालेकुम आमना एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी वाचिंग। आमना, ऐसा यूं हुआ कि जैसे कि हमने अनाउंस कर दिया था कि आज का हॉट बाइट्स हम इन पर्सन करेंगे, फिर जी। मुझे ख्याल आया कि कल मेरे पूरे 14 दिन हो रहे हैं टेस्ट कराए हुए। जी। तो मैंने कहा जहाँ पे इतना इंतजार कर लिया तो एक आध दिन का और इंतजार कर ही लें। और ऐसा नहीं है कि कोई फर्क पड़ रहा है हमारा हॉट बाइट्स जूम पे करने का, फिलहाल अल्लाह का शुक्र है। तो आई सेड कि आपकी आप जैसे आपको पता है कि आपकी जिंदगी और शाहरुख की जिंदगी मुझे बहुत अजीज है जी। और आपकी सेहतें भी मुझे बहुत अजीज हैं। जी। तो फ्राइडे को इंशाल्लाह जब हम हॉट रिव्यू करेंगे तो मुझे पूरे 15 दिन हो चुके होंगे टेस्ट कराए हुए भी। राइट। सो आई डिडंट वांट टू टेक एनी चांसेस कि जहाँ पे हाथी निकल गया और पूंछ रहेगी वो भी जी। इतनी सी, तो व्हाई नॉट वेट अनदर डे। आपने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया हसन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दिस। थैंक यू आपने, बस मैं आपकी तारीफ जीतनी थी मुझे, इसलिए मैंने ये किया। मेरा दिल जीतना था आपने। आपका दिल जिगर जीतना था मुझे। आपको पता है हसन, आई हैव बीन गोइंग थ्रू सम एक्सटेंसिव डेंटल वर्क इन द लास्ट 1 month या एंड फॉर विच आई कीप पोस्टिंग। कल मेरा रूट कनाल हुआ है मेरे एक दांत का, और वो होते हुए पता चला कि जो साथ वाला दांत है वो भी इन्फेक्टेड है। तो ओहो। जितने साल मैंने और ये सबके लिए ये एडवाइस है कि जितने साल मैंने बिस्तर में रात को बैठ के लैपटॉप पे फिल्में देखते हुए चॉकलेटें खाई हैं, उन सब का नतीजा मेरे दांतों में निकल रहा है। तो रात चले, को। अच्छा आपने मैसेज एक दिया है कि जी, भाई के ये रात हेल्थ को हेल्थ लैपटॉप पे मैसेज में। फिल्में देखते हुए चॉकलेटें ना खाएं, कुछ नहीं, और खा लें। नहीं, कुछ और खा लें। अव्वल तो बिस्तर पे बैठ के कुछ ना खाएं, और अगर खा ही लें, खा मर लें अगर आप रात को चॉकलेट, तो दांत साफ करके फ्लॉस भी कर लें। अगर नहीं चाहिए करेंगे चिप्स तो खा जब लें। आपकी मेरी जितनी उम्र होगी, जब 50 साल आप हिट करना शुरू करेंगे, तो आपके दांत गिरना शुरू हो जाएंगे। चले, अल्लाह रहम करे। जी। द गुड थिंग इज दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ नाउ, क्योंकि लोग तो जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है तब भी बॉदर नहीं करते और फिर आगे जाके उनको और ज्यादा तकलीफ होती है। हसन, तो आई आपको थिंक पता है दैट्स कि आल्सो अ वेरी पॉजिटिव मैसेज टू गिव आपको आउट के। पता है कि बालों का ख्याल और स्किन की मेंटेनेंस और दांत मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वो मैंने, मेरे डेंटिस्ट ने कल मुझे कहा कि आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रेसफुल लुकिंग एट योर टीथ। आई सेड आई एम नॉट गेटिंग स्ट्रेस्ड, व्हाई आर यू गेटिंग स्ट्रेस्ड? यू नो अच्छा, वैसे हम ना, मेरा एक्सपीरियंस डेंटिस्ट के पास का ऐसा है कि डेंटिस्ट आर लाइक मैकेनिक्स। व्हेन यू हाँ। टेक अ कार टू अ मैकेनिक ना, वो एक फॉल्ट की जगह आपको 1500 और फॉल्ट निकाल के जी, दिखा देगा कि बिल्कुल ये भी है, बिल्कुल ये ऐसा भी है, ही। ये भी है। तो जी। डेंटिस्ट का भी मुझे ऐसे ही लगता है कि जब कभी डेंटिस्ट के पास जाओ, वो जो एक फॉल्ट होता है वो तो होता ही है, बट दे टेल यू कि यार ये भी मसले हैं, तो वो भी होता है। बट आई एम श्योर कि आपके केस में ऐसा नहीं है। जी मेरे आपके जेन्युइन ये मसले मसाइल नहीं, हैं नहीं, दैट यू मेरे टेकिंग केयर ऑफ। जी, जी, मेरे जेन्युइन मसले हैं। मेरे दादा कहते थे हसन कि 3 लोगों से जो है ना जिंदगी में बचो। पूछें कौन? कौन? एक है डॉक्टर, हाँ। क्योंकि वही है कि एक बीमारी लेके जाओगे वो 100 बताएगा। दूसरा है लॉयर, जो कि लॉयर नहीं और लायर ज्यादा है। और तीसरा है मैकेनिक, वही बात है, बॉनेट खोलेगा, एक चीज लेके जाओगे 1000 बताएगा। तो ये 3 लोगों से आपने ऐसे ही है, बिल्कुल सही। आपने इन 3 लोगों से बचना है जिंदगी में। एनीवे हसन, आज का हॉट बाइट्स का टॉपिक मेरे दांत और आपकी कोरोना वायरस नहीं है। आज के हमारे जो हॉट बाइट्स के दो टॉपिक हैं जी। वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक तो दोबारा Z5 को लेके है। जी। आपको पता है, नोटिस आया, हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा, वो हमें इनबॉक्स भी कर रहे थे, मैसेजेस भी कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर कि हम इसके ऊपर बात करें। तो पाकिस्तान ने पेमेंट्स रोक दी हैं Z5 को। बेसिकली द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज टोल्ड बैंक्स, पाकिस्तानी बैंक्स, टू नॉट एक्सेप्ट पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स फॉर Z5। जी। ये टेक्निकल थोड़ी चीज है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स दूसरा टॉपिक है बख्तावर भुट्टो जरदारी की एंगेजमेंट होने जा रही है 27 नवंबर को। जी। तो क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी फैशन आइकॉन और फैशन एक्सपर्ट है मिस आमना हैदर इसानी, ओ, मेरी तो बात कर रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा किसकी, कौन हमें ज्वाइन करने वाला है? अच्छा, मैं अच्छा। तो रहे मैं तो अच्छा। फैशन आइकॉन होने से रहा, तो आप भी हैं। दो ही लोग हैं इस वीडियो में। जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आमना से हम थोड़ी फैशन एडवाइस लें। क्योंकि जब मैंने देखा बख्तावर का कार्ड, तो उस पे बीबी की भी तस्वीर लगी हुई थी, आसिफ साहब की भी तस्वीर लगी हुई थी।
तो थोड़ा सा हमने कहा कि रेमिनिस करें कि बीबी जब तैयार हुई थी, दुल्हन बनी थी, तो उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने थे, क्या जोड़ा पहना था, किससे बनवाया था, जी और बख्तावर की जो शादी होने वाली है, मंगनी होने वाली है, उसके ऊपर आमना के पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है या नहीं है। जी तो इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि शाहरुख साहब ने अभी तक नहीं बदली होगी। तो मेरी पिछले साल की गंज पन्ने वाली तस्वीर और आमना की सर्दियों वाली तस्वीर को एंजॉय करें। क्यों जी हसन, कैसा लगा आपको फिर नया टाइटल ट्रैक जो शाहरुख ने चलाया है? चला दिए। अब ये तो मामला इस वक्त तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने नहीं देखा हुआ। अब ये जब शाम में चलेगी तो ही पता चलेगा कि नया चला या नहीं आप चला। इनको मैं बताना चाहती हूँ कि चला दिया उन्होंने नया, क्योंकि मैं तो रिकॉर्डिंग के सामने बैठी हूँ। और अब आप अपोलोजाइज करें शाहरुख से। ओ होए थैंक यू शाहरुख सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इज्जत रख ली हमारी। जी एनीवे, अच्छा जी, आमना पहला टॉपिक Z5 का है, आ जाए उसके ऊपर। जी हसन, तो हुआ यूँ है कि इस जो ये फैसला है कि हम Z5 की जो सब्सक्रिप्शंस हैं, आपको पता है Z5 जो है वो एक इंडियन ओन चैनल है लेकिन बेस्ड इन दुबई है। और उस पे बहुत किस्म का कंटेंट आता है फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। फिल्में भी हैं, ड्रामे भी हैं, ओरिजिनल भी हैं। जिस तरह नेटफ्लिक्स है वैसे ही Z5 है। और 5 ड्रामे ऐसे हैं जो कि Z5 ने कमीशन किए हुए हैं पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को, जिसमें से 2 स्ट्रीम हो चुके हैं। एक तो चुड़ैल्स था और दूसरा था एक झूठी लव स्टोरी, और आगे 3 बाकी हैं। और दे आर बिग नेम्स एंड दे हैव बिग कास्ट ऑन देम। तो हाल ही में हमारी जो कैबिनेट है गवर्नमेंट की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि Z5 को किसी किस्म का मॉनेटरी फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो जो पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड्स, अब क्रेडिट कार्ड 2 किस्म के होते हैं, या मास्टर होगा या वीज़ा होगा पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करे Z5 का, तो उनका पेमेंट चैनल रोक दिया जाए। ये स्टेट बैंक को इश्यूज़ ऑर्डर हुए, और लिहाजा पाकिस्तान में अब अगर आप बैठ के Z5 देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स, एक जो ये ऑप्शन होता है कि जैसे जैज कैश के थ्रू आप पे कर जी सकते हैं या इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं, दिस इज फॉर दोज हु हैव मोबाइल फोन्स के ऊपर देखते हैं, वो भी आप नहीं कर सकते। नहीं आई थिंक जी के केस में शायद वो पहले भी अलाउड नहीं था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप क्रेडिट कार्ड्स के साथ साथ कोई भी और पेमेंट मेथड है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते Z5 को सब्सक्राइब करने के लिए। जी नाउ आमना, मैं सोच रहा था इसके ऊपर, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए बिकॉज इंडियन कंटेंट पाकिस्तान में बहुत अरसे से बैन हुआ है। जी इंडिया की फिल्में हम नहीं देख सकते, मतलब आना बंद हुई हुई है। इंडिया ने भी कहा है कि हमने पाकिस्तान में नहीं चलानी। इंडियन टीवी चैनल्स पाकिस्तान में नहीं आते केबल के ऊपर। इंडियन प्रोग्राम्स जैसे बिग बॉस पहले पहले ARY पे चला करता था साइमल्टेनियसली, वो भी अब नहीं चलता। सो इंडियन कंटेंट तो पाकिस्तान में बड़े अरसे से बैन हुआ है, आप वैसे ही एक्सेस नहीं कर सकते। जी अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है या कोई अनहोनी बात या सरप्राइजिंग चीज नहीं होगी जिसमें हम सारे शॉक में चले जाएंगे, ओए ये क्या हुआ है। इट्स जी इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी which is that no Indian content should be watched or should be shared in Pakistan, which राइट ठीक है, मेक सेंस। मैं उसके ऊपर उसकी पॉलिटिकल डिस्कशन के ऊपर या उसके मेरिट्स के ऊपर इस वक्त फायदा नहीं है जाने का, क्योंकि वो लोग अपोजिंग भी हैं, फेवर में भी हैं। हम भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट दैट्स नॉट द एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन। बात मेरी ये है, और मुझे आप इसको समझने में मेरी मदद करें कि अगर तो इंडियन कंटेंट को बैन करना है तो इंडियन कंटेंट तो एक्सेसिबल है। नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंडियन कंटेंट है, Amazon प्राइम के ऊपर भी इंडियन कंटेंट है, यूट्यूब के ऊपर भी इंडियन कंटेंट है, और 7500 ऐसे सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जाके आप सब्सक्राइब करके इंडियन कंटेंट देख जी सकते हैं। इंडियन जी फिल्में भी आप देख सकते हैं, टॉरेंट्स पे भी डाउनलोड करके आप देख सकते जी हैं। बिल्कुल। सो जो असल मकसद है कि इंडियन कंटेंट को बैन करना है, वो तो बैन हो नहीं रहा। नहीं जब आपने स्ट्रीमिंग सर्विस को एक बैन कर दिया Z5 को, तो इसका जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हो रहा है हमें, पाकिस्तानी व्यूवर को। क्योंकि चुड़ैल्स को चलो ठीक है, बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया और क्रिटिसाइज किया और कहा कि यार हमारे वैल्यूज पे पूरा नहीं उतरती, चलो वो भी मान लिया। बट हमने अभी रिसेंटली देखी एक झूठी लव स्टोरी,
यूनानिमसली मुझे नहीं लगता कि हमने जो जब रिव्यू किया, हमें जो फीडबैक देखने को मिला, जो वैसे ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर एक झूठी लव स्टोरी का जो हमने फीडबैक देखा है, जी कोई भी पाकिस्तानी व्यूवर ऑफेंड हुआ है एक झूठी लव स्टोरी देखने के नहीं बाद। नहीं ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि स्लो था शुरू में, ये था वो जी था, बट चलो वो कोई इतना कोई बड़ा कोई क्रिटिसिज्म उसके ऊपर नहीं है कि बंदा बोले कि एक झूठी लव स्टोरी बनी। जी जो कमाल की परफॉर्मेंसेज हमने देखी, जो कमाल का स्क्रिप्ट हमने देखा, जो कमाल की डायरेक्शन हमने देखी, हम डिटेल में उसके ऊपर बात कर चुके हैं। हम्म तो जब एक झूठी लव स्टोरी जैसा कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, बात वही आ जाती है, मैंने पहले भी कहा था, वो Z5 पे हो, नेटफ्लिक्स पे हो, Amazon प्राइम पे हो, हमारे केबल चैनल पे हो, ARY पे चले, हम टीवी पे चले, हमें तो कंटेंट से मतलब है ना, हमें तो इस बात से मतलब नहीं है कि वो चल कहां पे रहा है। तो अब अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो नुकसान फिर किसका हो रहा है? वो हमारा हो रहा है, हमारे कंटेंट का हो रहा है, हमारे व्यूवर्स का हो रहा है, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स का हो रहा है, बिकॉज Z5 ने एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया था जिसमें वो अपनी मर्जी का कंटेंट क्रिएट कर सके। नाउ दैट उसकी पेमेंट्स रुक गई हैं, आई डोंट नो उसका फ्यूचर क्या होगा, Z5 फर्दर इन्वेस्ट करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, बाकी के जो 3 वेब सीरीज बनाए हैं पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स ने, वो हमें देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे, आई डोंट नो। सो अच्छा लॉस अच्छा किसका होगा एट द एंड ऑफ द ठीक डे? है ठीक है हमारा। हसन, इसमें अब पहली बात तो ये है कि आई ट्राई टू रीच आउट टू Z5 एंड देयर मीडिया टीम, बट वो लोग कोई इस पे कमेंट नहीं देना चाह रहे, वो इस पे बात ही नहीं करना चाह रहे। यहाँ तक कि ये कहना भी कि नो कमेंट, ये भी नहीं, दे डोंट वांट टू डिस्कस इट और एक्नॉलेज एड्रेस। इट। जी, they don't want to acknowledge the problem. So I think that there is a definite back-end diplomacy that is happening, and Z5 is playing it very very safely कि उनकी तरफ से कोई ऑफेंसिव ना आए जिसकी वजह से कोई भी बात एग्रीवेट होए। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, 5 ड्रामे जो Z5 ने कमीशन किए हैं पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को, उनके पैसे पेमेंट्स हो चुकी हैं, वो पैसे खर्च हो चुके हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 4, 5, 6 करोड़ भी पर ड्रामा लगाएं तो 25-30 करोड़ Z5 लगा चुका है। जब आप सब्सक्रिप्शंस की बात करते हैं हसन, वी डोंट हैव द नंबर्स कि पाकिस्तान से कितने सब्सक्राइबर्स जी को मिले हैं, बिकॉज मेरा अपना ये ख्याल है दैट जी इज़ एड्रेसिंग अ लार्जर एक्सपैट पॉपुलेशन। जितने मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज, इंडियंस या उर्दू बोलने वाले लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, वो सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक व्यूअरशिप की बात है, मेरी आपकी व्यूअरशिप हसन इफेक्ट नहीं होगी, इसलिए कि हम सबके पास टॉरेंट्स हैं, हम सबके पास VPN है, हम किसी न किसी तरीके से देख लेंगे। और अब यही होगा, व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर गोइंग टू ओपन अ विंडो फॉर पायरेसी, बिकॉज पीपल विल, अब जिस तरह आहत का और सज्जल का ड्रामा आएगा, everybody will want to watch it, they will find a way to watch it, there is no way। तो जहाँ तक लॉजिस्टिक्स की बात है, इंडियन कंटेंट जो देखना चाहेगा उसको कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान में इस डे एंड एज में, 21st सेंचुरी में। दिस इज नॉट पॉसिबल एनी मोर। But the जहाँ irony is, Amna, that we're not talking about Indian content right now. We're talking about Pakistani content पाकिस्तानी that is कंटेंट, available on an Indian streaming service. That's राइट the problem. राइट, द थिंग अगर इज, Z5 मेरे पास पिछले 6 महीने से, जब से चुड़ैल आया, 4 महीने हो गए, आई डोंट नो, 3 महीने 4 महीने, मेरे पास 4 महीने से Z5 की सब्सक्रिप्शन है। मैंने Z5 के ऊपर कुछ देखा ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। आई सेम डोंट है, वांट टू वॉच दैट सेम इंडियन सेम कंटेंट दैट्स ऑन Z5। सेम, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैंने तो Z5 की सब्सक्रिप्शन ली थी चुड़ैल्स को देखने के लिए, और एक झूठी लव स्टोरी और धूप की बिल्कुल दीवार और बाकी जो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल, आने उनको देखने के लिए। 100%। सो एज अ व्यूअर, मतलब मेरी चॉइस कहाँ पे गई फिर? आप चॉइस को किल कर रहे हैं। अच्छा, अब दैट इज आप व्हाट आई हैव आपने अ बड़ा प्रॉब्लम विद। इंटरेस्टिंग ये लफ्ज़ चुना है, चॉइस। बात ये है कि हसन, वो बेशक इंडियन कंटेंट हो, इंडियन प्रोपेगेंडा हो, या पाकिस्तानी ड्रामा हो जो टीवी पे चल रहा है और लोग उसको बोल रहे हैं कि कल्चरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो, या पाकिस्तानी ड्रामा वेब सीरीज़ के तौर पे चल रहा है जैसे चुड़ैल था, जिसको लोग कहें कि कल्चर के ख़िलाफ़ है, क्या उसको देखना एक क्राइम है? आप हाँ में ना में मुझे जवाब दें। इज़ इट अ क्राइम टू वॉच एनीथिंग? No, No. it's not a So crime. it is not a crime to watch anything. Therefore, I don't want to be policed on what I can watch and what I cannot watch. I am a nationalist. I have extremely patriotic feelings. I do not want to watch Indian content. जब से इतने हालात ख़राब हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने देखनी छोड़ दी हैं, राइट? सीक्रेट गेम्स हमने शुरू में कितना एंजॉय किया, मैंने आखिरी सीज़न देखा ही नहीं, बिकॉज मुझे बहुत लोगों से पता चला कि एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, आई डिडंट वांट टू वॉच इट।
We have not been watching Indian content, but I do not want anybody else to make this decision for me. I really, really object to it. यार I, मैं तो यहाँ ab- तक भी कहना चाहूंगा, at the cost of offending some of our Indian viewers, but some Pakistani viewers always complain also कि हम हमेशा बात करते हैं कि we've grown up on Indian movies and Bollywood content. We have, ठीक है, we can't take that back, we have. yeah, But the fact of the matter is, आमना, वो जो इंडिया में कंटेंट बन भी रहा है इस वक्त मैं वैसे भी नहीं देखना चाह रहा, क्योंकि मेरे मतलब का कंटेंट नहीं बन रहा. नहीं आई एम बन नॉट रहा. एंजॉयिंग द इंडियन कंटेंट दैट इज बीइंग मेड टुडे. No, I've grown up watching a different kind of Indian content. तो मेरे absolutely. पास अगर ये खोल भी दे ना आज, आप ये सारी फिल्में आना भी शुरू कर दे, मैं फिर भी नहीं देखूंगा. दैट इज व्हाट माय चॉइस इज, राइट. मैं वो नहीं देखना चाहता. Z5 की सब्सक्रिप्शन मैं जिंदगी में कभी ना करता. जिंदगी में मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कभी भी सब्सक्राइब ना करता अगर ये Yeah, पाकिस्तानी वेब सीरीज ना आ रही true, होती. true, true. तो मेरा तो मतलब ऐसा कोई इंक्लिनेशन ही नहीं है कि मैं इंडियन कंटेंट चाहूं कि खोलो मैंने देखना है, या बट फिर भी मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक व्यूअर की चॉइस होनी चाहिए. मेरा Absolutely. इंक्लिनेशन नहीं है, मैंने नहीं देखना. हो बिल्कुल. सकता है किसी को अच्छा लगता हो ऐसा कंटेंट, हो सकता है किसी को देखना हो. मैंने पाकिस्तानी कंटेंट Z5 के ऊपर जरूर देखना है, लेकिन आप वो मुझे नहीं देखने दे रहे, मुझे बार बार मना कर रहे हैं. पहले आपने चुड़ैल्स को बैन कर दिया, चलो तब तक मैं देख चुका था, बट मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, Yeah, कंसेप्चुअल, absolutely. व्हाट इट रिप्रेजेंट्स. और अब आप एक झूठी लव स्टोरी हमने देखा, अब आपने कहा कि हम उसकी वो पेमेंट्स भी बैन कर देंगे ताकि अगले आने वाले वेब सीरीज का क्या. सो दैट इज टू मी समथिंग रियली प्रॉब्लमैटिक, और ये चॉइस नहीं किल Totally. करनी चाहिए It किसी is completely problematic. I do not want to be policed on what I can watch and what I cannot watch. और ये बैन लगाना सब्सक्रिप्शंस पे ये 100% टोकनिज्म है, बिकॉज आप इस डे एंड एज में रोक नहीं सकते किसी को भी ऐसी चीज़ देखने से जो वो देखना चाहता है. हर एक के घर में VPNs हैं, हर एक के पास टॉरेंट्स हैं, हर एक डाउनलोड कर सकता है. देर इज़ नो वे यू कैन ब्लॉक पीपल फ्रॉम वॉचिंग वॉट दे वॉन्ट टू वॉच. इट्स एज नहीं. अब सिंपल एज दैट. दूसरी आमना इसकी फ्लिप साइड पता है क्या है? ये जो प्रेसिडेंट है, अब कल को आप बोलो यार कि नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडियन कंटेंट है और भरमार है इंडियन कंटेंट की, Amazon प्राइम के ऊपर भरमार है इंडियन कंटेंट की, Yeah. तो इसका क्या मतलब है? नेटफ्लिक्स भी ब्लॉक हो जाएगा और Amazon प्राइम भी ब्लॉक हो जाएगा. कि भाई जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स के ऊपर इंडियन कंटेंट के अलावा दूसरा कंटेंट देखना है, बच्चों ने अपने कार्टून्स देखने हैं, हमने कोई हॉलीवुड की कोई सीरीज देखनी है या कोई फिल्म देखनी है, या Amazon प्राइम के ऊपर कोई वेब सीरीज देखनी है, कोई और चीज या देखनी है जो कि क्राउन इंडियन देखना कंटेंट है. नहीं है, उसको भी आप बैन कर देंगे. अब हसन, इसका सोल्यूशन क्या है? हसन, जी, या क्राउन देखना है और डायना की ट्रू स्टोरी देखनी है. एब्सोल्युटली. जी. तो क्या करें? रात को अगर खाने से पहले फ्रेंड्स का एक एपिसोड देखना है या तो ऑफिस का एक एपिसोड देखना है, तो क्या करें हम लोग? नहीं तो मैं गालियां निकालूंगी ना फिर, अगर मुझे नहीं तो देखना फिर है. ये दैट इज व्हाट इज Yeah, I mean, प्रॉब्लमैटिक, राइट? दैट्स द exactly, प्रॉब्लम हियर. exactly. कि So, इंडियन कंटेंट को बैन करना मुझे समझ में आता है और आप कर भी दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो तरीका अपनाया जा रहा है ना इंडियन कंटेंट को बैन करने का, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा. नहीं, मुझे तो लग रहा है जैसे कि गवर्नमेंट बहुत ट्रिगर हैप्पी होगी कि हर चीज़ को बैन करो, बैन करो, बैन करो, जलन को बैन कर दो, फलाने को बैन कर दो, ज़िंदगी तमाशा को बैन कर दो. फिर कहते हैं कि हमने तो बैन नहीं किया, पता नहीं कौन बैन कर रहा है, पता नहीं कौन से बायस की कोई मखलूक है, कोई एलियन मखलूक है जो आके बैन करती है. कोई बैन ही नहीं कर रहा लेकिन सब कुछ बैन हो रहा है. So I'm sorry, I don't agree with this on principle. I don't like the fact that things are being stopped from being aired or streamed. I don't like the fact that somebody else is making a choice for me for what I can watch. I strongly object to it. ठीक हो गया. We both strongly object. जी. Moving on to the second, and इसके ऊपर I would obviously want our audience's feedback, but थोड़ा सा emotions को side पे रख के इसके ऊपर आप सोचिएगा कि हमने बात की क्या है. Because patriotism की जहाँ तक बात है, आमना आए, हम बार बार ये बात दोहराते हैं, कहते हैं कि of course पाकिस्तान से आगे हमें और कुछ नहीं है, हमारा मुल्क हमारे लिए सब कुछ है. We love Pakistan, we will fight for Pakistan, we will give up our life for Pakistan. So ये तो आप सोचिए भी कभी मत कि कोई पाकिस्तान से आगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से आगे, पाकिस्तान की बका के आगे, सलामती के आगे हमें कुछ और है. कुछ भी नहीं है, दुनिया की कोई और चीज मैटर नहीं करती. बट हैविंग सेड दैट, जो डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है या जो भी हमारी जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट डिवीजन ने जो ये फॉरवर्ड की रिक्वेस्ट स्टेट बैंक को, लॉजिकली या रीजनिंग के साथ अगर की होती तो हमें समझ में भी आता. बट इस वक्त नुकसान किसका हो रहा है? उस व्यूवर का कि जो कि पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के उकता चुका है, वही घिसी पिटी कहानियां देख देख के उकता चुका है, कुछ फ्रेश कंटेंट देखना चाह रहा है जो कि पाकिस्तानी कंटेंट है, जो कि इंडियन कंटेंट नहीं है, पाकिस्तानी कंटेंट है, व्हिच हैपेंस टू बी ऑन एन इंडियन प्लेटफॉर्म. मतलब उसको आपने रोक दिया, उसको आप आने से रोक रहे हैं.
ये 5 वेब सीरीज आने दें, उसके बाद आप भले ब्लॉक कर दें Z5, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, आप कर दें। लेकिन हमारा जो व्यूवर है, जो आम व्यूवर है, जो कि तरसा हुआ है कि कोई बेहतर कंटेंट देखने को मिले, उसको देखने दें ये कंटेंट यार प्लीज। किसी ना किसी प्लेटफॉर्म ने, नेटफ्लिक्स ने अगर नहीं अप्रोच किया, अमेजॉन प्राइम ने नहीं किया, अगर Z5 ने कर लिया है, तो उसको थोड़ा सा सहारा दे दें उन सारे क्रिएटर्स को जो इस पे काम कर रहे हैं, वो चलने दें। उसके बाद भले ब्लॉक कर दिएगा, बस ये 5 वेब सीरीज आने दें। जी एक्चुअली हसन एक और बात भी है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ऑब्वियस एफर्ट कर रही है और करती रही है इन द लास्ट 1 or 2 years टू प्रोजेक्ट अ वेरी टॉलरेंट इमेज ऑफ पाकिस्तान। तो जब आप चीज़ों को बैन करेंगे तो टॉलरेंस का मैसेज नहीं जाता और उसमें यही जाता है कि फिर भी स्टेट जो है वो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है या स्टेट आर्ट एंड मतलब लिटरेचर को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज़ नेवर गुड। लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट टू रीड, व्हाट दे वांट टू लिसन टू, व्हाट दे वांट टू वॉच and allow them the privilege to choose for themselves and don't make their choices for them, you know, it's not nice, भाई it's not nice. कैबिनेट डिवीजन ये फैसला आज कर ले कि चलो ठीक है, Z5 में उन्होंने, हमारे क्रिएटर्स ने इन्वेस्ट किया और जो भी प्रोजेक्ट्स बने हैं, ये 5 प्रोजेक्ट्स आने तक हम चलने देंगे, उसके बाद हम बैन कर देंगे। मैं बोलूंगा चलो ठीक है यार, दैट्स इन लाइन विद देयर पॉलिसी। वो नहीं चाहते कि इंडियन प्लेटफॉर्म या इंडियन कंटेंट व्यूअर देखे, उसकी भी समझ नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेजॉन प्राइम के ऊपर इतना इंडियन कंटेंट पड़ा हुआ है, आप किस किस चीज को बैन करोगे? आप नहीं कर सकते। आप टॉरेंट्स को नहीं बैन कर सकते, आप यूट्यूब को, अल्लाह माफ करे, ये तो बात करनी चाहिए। आप तो शाहरुख, हाँ, ये ना ही शाहरुख जिंक्स मूव करें ऑन, इसकी बात ही ना करो, चलो छोड़ो, आप ना चले अगले टॉपिक पे आते, छोड़ो, जी ये हसन किसी और तरफ जा रही कॉन्वर्सेशन। जी दूसरा टॉपिक है हमारा बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की जी एंगेजमेंट। अगर फॉर सम रीजन आप लोगों को नहीं पता कि बख्तावर भुट्टो जरदारी कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, मिस बेनजीर भुट्टो, एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, उनकी बेटी हैं जिनका नाम है बख्तावर। उनकी मंगनी हो रही है 27 नवंबर को, और ये इंफॉर्मेशन पहली बार सोशल मीडिया के ऊपर फ्लड इस तरह से हुई जब उनकी मंगनी का इनविटेशन लीक हो गया। और लीक हो गया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बख्तावर ने खुद ट्विटर के ऊपर एक्नॉलेज किया कि उनका जो इनवाइट है वो लीक हो गया था, उससे भी पहले जब उन्होंने वो गेस्ट को भेजना शुरू किया। तो उन्होंने गेस्ट को भी भेजे भी नहीं थे, और वो इनवाइट जो है वो किसी तरह से लीक हो गया और सब तक पहुंच गया। जी ये थी इंफॉर्मेशन बख्तावर की मंगनी के बारे में। अब बख्तावर की मंगनी हो किसके साथ रही है आमना, ये बताऊं आपको, इंफॉर्मेशन दूं इसके जी जी ऊपर थोड़ी हसन सी या मुझे नहीं? लगता है आपने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है इस पे, प्लीज़ शुरू हो नहीं जाएं। नहीं, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया हुआ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मीडिया सेल है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन रिलीज किया बिकॉज देयर वर सम रूमर्स फ्लोटिंग अराउंड के जो ग्रूम है, ही इज फ्रॉम अमेरिका, अमेरिकन सिटीजन है, ये क्या है क्या नहीं है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिसके को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, जिनकी जी बेटी बख्तावर है, अगर आपको ये भी नहीं पता था, तो उन्होंने ये ट्वीट किया था एक कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रूम। तो मैंने कहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जी प्लीज़ द ग्रूम्स नेम इज महमूद चौधरी। जी और अब आप इससे पहले कि पूछें कि चौधरी हैं तो मेरा कोई उनसे ताल्लुक है, तो नहीं, मेरा मेरा उनसे मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। गहरा ताल्लुक महमूद तो नहीं है आपका? है, गहरा ताल्लुक नहीं है? चौधरी होने से ताल्लुक है मेरा, लेकिन महमूद चौधरी साहब से मेरा नहीं। ठीक है So Mahmood Chaudhary is the son of Muhammad Yunus and Begum Suraiya Chaudhary, who hail from the old town of Lahore, Pakistan. राइट Mr. Yunus, जो कि महमूद साहब के वालिद हैं, migrated to the UAE in 1973. ठीक है, and as per PPP, when he migrated to the UAE in 1973, he worked really hard and established businesses in the construction and transport industries. ठीक हो गया? Mahmood is the last born of 5 siblings. He was born on July 28th, 1988. Date of birth भी हमने निकाल लिया आपके लिए. क्या बात है आपकी हसन। Which is interesting because I was born on July 24th. Which year I won't say, but we sort of share our birthdays. ओके And Mahmood was born in Abu Dhabi. He completed his primary schooling in Abu Dhabi and secondary schooling in the United Kingdom. Mahmood further went on to study law at the University of Durham. The family's primary country of residence remains the UAE, where Mahmood continues to run his businesses in construction, finance, and tech. ठीक हो गया? जी बिल्कुल
ये तो इन्फॉर्मेशन थी दूल्हे मियाँ के बारे में। अब आप बताएं आपके पास फैशन को लेके और जोड़ों को लेके क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मेरे पास बख्तावर के फ़ैशन के बारे में और जोड़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने उनका कार्ड देखा है और उनके कार्ड पे बेनज़ीर की शादी की तस्वीर लगी है। जी। तो अगर आप पूछना चाहें तो बेनज़ीर की शादी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत है। अच्छा, तो बीबी की शादी की इन्फॉर्मेशन, शादी का टाइम है, शादी का माहौल है, तो बख्तावर की तो इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह जब आएगी, तस्वीरें आना शुरू होगी तो उस पे बात कर ही लेंगे, बट आप जी, बीबी के बारे में बता दें फिर हमें। हसन बीबी की शादी हुई थी 1987 में। ठीक है। और उनकी शादी जो थी वो अरेंज मैरिज थी, और लेकिन आपको पता है कि लड़कियां वैसे ही रोमांटिक होती हैं, तो हाँ। बड़ा उनका कोई रोमांटिसाइज किया गया था कपल उस ज़माने में। और उनकी शादी जो है वो फिर इंगेजमेंट टाइप या बात पक्की तो लंदन में हुई थी, लेकिन शादी के तीनों फंक्शंस उनके पाकिस्तान में हुए। देयर वो वाज जरदारी साहब की स्टेप मदर ने प्रपोजल लेके गई थी, मुझे ये पता चली है बात। जी जी जी, और भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, हाँ, मगर अच्छा, पहले उनका जरदारी साहब बहरहाल वाज वेरी कीन, तो उन्होंने प्रपोजल अपना भेजा थ्रू जी, हिज स्टेप मदर। और बहुत से प्रपोजल्स पहले रिजेक्ट बेनज़ीर कर चुकी थी उससे पहले। अच्छा, जी जी, बहुत तो एलिजिबल। इसमें हमने क्या खास बात थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, मैं डाइवर्ज नहीं करना चाहूंगी अभी। आप वो छोड़ दें। जरदारी साहब चार्मिंग तो है, ये तो माननी हाँ, पड़ेगी। ये चार्मिंग तो है नहीं, ये आप रहने दें कि क्यों हुआ। लेकिन अब ये आप देखें कि आप बेनज़ीर की बैकग्राउंड में देखें कि नुसरत भुट्टो, हु इज़ इरानियन, एंड भुट्टो himself, Zulfikar Ali Bhutto, two extremely fashionable and well-dressed people. So she एब्सोल्युटली। inherited that style, and Benazir had a lot of style as well. तो उनकी जो शादी के तीनों आउटफिट थे वो उन्होंने बड़ी अपनी पसंद से, पहला जो उनका निकाह का इवेंट था, बिकॉज ऑफ नुसरत भुट्टोज पर्शियन बैकग्राउंड, इट वाज अ वेरी पर्शियन इवेंट, नहीं निकाह का जिस तरह होता कि पूरा वो बिचता है एंड इट्स ग्रीन, और वो खाने की मीठी चीज़ें, और एक ख़ास उसका होता है नाम जिस पे वो ट्रेडिशंस फॉलो होती हैं। So Benazir wore a traditional green outfit with a red dupatta on her nikah. सुन रहे हैं ब्यूटीफुल। आप? आई होप शाहरुख खान ने तस्वीरें दी और शाहरुख चला रहा है इस वक्त वो तस्वीरें। जी, वह मुझे उम्मीद है कि शाहरुख चला रहा है। आप फिक्र ना करें। उसके बाद दो फंक्शन थे बेनज़ीर की शादी के, वन वाज द एक्चुअल बारात एंड वन वाज द वलीमा। बारात के दिन उन्होंने पहना एक शॉकिंग पिंक रंग का उनका लहंगा था, और छोटी कमीज़ और दुपट्टा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली तीनों दिन के आउटफिट उनके फ़ायज़ा सामी ने डिज़ाइन किए थे। अच्छा। फ़ायदा, हाँ, फ़ायदा से मेरी आज सुबह ही बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि निकाह का भी उन्होंने उनका ग्रीन जोड़ा, जो कि ट्रेडिशनल ग्रीन जोड़ा होता है पर्शियन वेडिंग्स पे, उन्होंने बनाया था, लेकिन बेनज़ीर ने फ़ायज़ा का पहना नहीं था निकाह पे। उन्होंने कोई अपना आउटफिट निकाल के पहना। शादी पे बहरहाल जो वाइट आउटफिट था, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय अ 30s की साड़ी, एंड इट हैड वेरी इंट्रिकेट जाल का काम था, उसका स्कैलपिंग हुई हुई थी, इट वाज ऑल वाइट। वो भी लहंगा था, छोटी कमीज़ थी और भारी काम वाला दुपट्टा था। अच्छा, अब लहंगा छोटी कमीज़ उस वक्त फैशन में नहीं था, मगर वो फ़ायज़ा बता रही थी मुझे कि बेनज़ीर वांटेड टू हैव अ वेरी इंटरनेशनल लुक एट हर वेडिंग, शी डिडंट वांट अ ट्रेडिशनल लुक। सो वो लहंगा with the choti kameez actually ended up looking a little bit like a gown. You understand? हम्म। तो that was her look for her wedding. और शादी के दिन उन्होंने फिर लाल रंग का जोड़ा था, एक्चुअली शॉकिंग पिंक था, उस पर भी बहुत सा जाल का फूलों का काम था, वो भी फ़ायज़ा सामी का था। So she looked beautiful all 3 days, and Asif Zardari was very, very traditionally dressed for his wedding with the huge Sindhi pagdi and the outfit. So I think they made quite a picture. It was quite an image. क्वाइट एन इमेज, एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आपकी फायजा जी से बात भी हुई आज सुबह, और क्योंकि फायजा जी ने बीबी को ड्रेसअप किया था, तो आपको लगता है कि फायजा जो है वो इनको भी बख्तावर के लिए भी बना रही हैं जोड़ा मंगनी नहीं का? जी, नहीं नहीं बना रही। मैंने उनसे बात पूछा उनसे ऑफ कोर्स कि यही सवाल कि आप बख्तावर का भी बना रही हैं, उन्होंने कहा नहीं, बख्तावर का मैं नहीं बना रही, उनको भी नहीं पता था कि कौन बना रहा है। अच्छा, बख्तावर का ये है कि ऑब्वियसली शी इज़ नाउ इन अनदर जनरेशन ऑल टुगेदर, हम्म। एंड शी हैज़न्ट इनहेरिटेड बेनज़ीर्स इनहेरेंट स्टाइल, हम्म। क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग भी फ़र्क है, मुख्तलिफ़ जगहों पे भी वो रही हैं, तो उनका वो एक जो है ना जिसे कहते हैं एक स्टाइल आइडेंटिटी
वैसे ही बख्तावर की डेवलप अभी तक नहीं हुई. So it will be very interesting to see. I mean, she's a beautiful girl and she looks so much like Benazir now. जितना जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, we could see the resemblance. But she doesn't dress like Benazir and I would love to see कि वो क्या पहनती हैं अपनी engagement पे. हाँ, ये बात आपने की, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है कि बिकॉज हमने बख्तावर को जब भी देखा कभी, तो हर सेंस ऑफ स्टाइल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूड एक्सपेक्ट, मतलब नॉर्मली जो पाकिस्तान में जिस तरह से खवातीन ड्रेस अप होती हैं, हाँ, no, she's got a very hip kind of hip, a and nonchalant she's a sense of rapper style. as Yeah. well, so देखना होगा कि अब वो अपनी मंगनी पे और आगे चल के इंशाल्लाह शादी जब होती है उनकी, जी बिल्कुल तो वो बिल्कुल. क्या ऑप्ट करती हैं, किस तरह का आउटफिट पहनती हैं, तो दैट विल सर्टेनली बी वेरी इंटरेस्टिंग. और ये बात आप याद रखें हसन कि ऑल्दो हम फैशन को बहुत ट्रिवियलाइज करते हैं और कहते हैं कि ओ कुछ भी पहन लेगी, कुछ भी हो जाएगा. कुछ भी नहीं होता एक्चुअली. व्हाट वी चूज टू वेयर इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल एंड अ कल्चरल स्टेटमेंट. सो इट्स नॉट लाइक आप आउट ऑफ द ब्लू कुछ पहन लेते हैं. आई मीन अगर जिसने डेविल्स वेयर प्राडा देखा है, डेविल वेयर्स प्राडा, उसको पता होगा कि एवरीथिंग इज चोजन. इट्स नॉट, इट डजंट हैपन बाय चांस. So whatever she chooses to wear will be a statement nonetheless, of course. And Amna, I would say it is very likely that she might even opt for one of her mother's outfits from her wedding. It is possible, right? It's possible, Ji. It is It's possible. possible as a tribute to her mother. Who knows? Maybe she opts for Bibi's outfit. All eyes are on her right now, and we are very eager to see कि वो क्या पहनती हैं. ठीक हो गया, डन हो गया. Anything else you'd like to add? Well, no, I mean, I also know that Tariq Amin did Benazir's makeup. Okay. So I'm just trying to gather all Benazir information जो कि थी काफ़ी. तारिक अमीन ने मेकअप किया था. मुझे नहीं पता कि बख्तावर का क्या है plan of action. But she has friends in the right places and she's very close to the fashion industry as well. So मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा मजे का ही कुछ पेश होगा. आमना, इतना गहरा ताल्लुक आपका फैशन इंडस्ट्री से, आप इतनी सी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकी यार. हसन, मैंने कोशिश नहीं की एक्चुअली अभी निकालने की. आपने मुझे घंटा पहले बताया कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो जो जो इन्फॉर्मेशन मेरी रिजर्वॉयर में थी वो मैंने आपको दे दी. अब अगर आप कहेंगे तो मैं इन्वेस्टिगेट करके आपको बता दूंगी. ठीक है, अगले बुध तक नहीं, अगले बुध तक मंगनी हुई नहीं होगी, होने वाली होगी. आई थिंक 25th है 27th अगले को बुध है को. हसन जी. कोई नहीं, अगले बुध को इंशाल्लाह और इन्फॉर्मेशन मजीद निकाल के हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लेंगे. एंड इवेंचुअली जब इंशाल्लाह 27th को तस्वीरें आएंगी, तो फिर तो देयर विल बी अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट, डेफिनेटली. जी बिल्कुल बिल्कुल. ठीक हो गया. आज एज ऑलवेज आप लोगों ने हमारा ये प्रोग्राम देखा, उसका बहुत शुक्रिया. मुझे हसन हसन भूले ना कि माय ससुराल एंड गड़ी खुदा बख्श वी शेयर अ वॉल. माशाल्लाह तो जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. तो ये हो तो सकता आमना है के कि मुझे, हमसायों का ब्याह है, तो इसलिए हम ज्यादा इसमें इंटरेस्ट और भी हो लेंगे, सकता है कि और मुझे कोई इंशाल्लाह आपके अंदरूनी ऊपर खबर, मैं पास. कोशिश पूरी करूंगी जी. मैं पूरी कोशिश करूंगी वो निकालने की ठीक हो खबरें. गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया. ये अच्छा, आमना आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जाते जाते. जी जी. ठीक हो गया. इसलिए मैंने कार्ड भी अप क्लोज देख लिया है वैसे. RSVP पे आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ कार्ड पे, नहीं नहीं, बख्तावर RSVP पे मेरा नाम नहीं है. RSVP पे मेरा नाम नहीं है. बट आई विल ट्राई एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ठीक फ्रॉम हो गया. ऑल माय सोर्सेज जी. ठीक है, थैंक यू आमना. मैं कह रहा था कि एज ऑलवेज आप लोगों ने हमारी ये वीडियो देखी, उसका बहुत शुक्रिया. मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद जो हमने दोनों टॉपिक्स डिस्कस किए, उसके ऊपर आप अपना फीडबैक भी देंगे. आप लोगों की दुआओं, बेस्ट विशेस का भी बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम कम्प्लीटली 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 अल्हम्दुलिल्लाह फाइन नाउ. कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं है. बस ये एक दिन एक्स्ट्रा मैंने लिया था कि जो भी दिमाग में ख्यालात आते हैं, वो भी वसवसे वो भी निकल जाएं. कल 15 दिन पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को. तब आपसे मेरी और आमना की इंशाल्लाह फाइनली जॉइंट मुलाकात होगी फॉर द हॉट रिव्यू. तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए. क्योंकि मैंने और आमना ने डिसाइड किया है कि हॉट गोल्ड की एपिसोड हम मिलते साथ ही रिकॉर्ड कर दें. सो यू नेवर नो हाउ सून यू विल एक्चुअली गेट टू वॉच आवर हॉट गोल्ड ऑन जैक्सन हाइट्स, क्योंकि मेरी खाली 3 किस्तें रह गई हैं जो कि आज मैंने फड़का देनी है. ठीक है, कमिंग इंस्टाग्राम पे भी सून. हमें जरूर फॉलो करें. शाहरुख हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स चला दें. जी जी. हसन हसन ब्रेक लगाएं अपनी बातों को. जी मैं भी जी ये कहना चाहूँगी कि पिछली वीडियो हमारी लोगों ने देखी और बहुत से लोगों ने क्वेरी भेजी
कि मैंने क्या पहना हुआ है, किसके कपड़े हैं, कौन सा ब्रांड है। तो अगेन मैं अपने जब भी आउटफिट नया कोई पहनती हूँ उसकी सारी डिटेल्स अपने इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। तो हसन के अल्फाज में अगर आप चाहते हैं उन डिटेल्स को जानना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो यू विल गेट ऑल डिटेल्स अबाउट ऑल माई नहीं नहीं, क्लोथ्स। सब्सक्राइब तो इधर करें, उधर फॉलो करें। उधर फॉलो हाँ देखिए, सॉरी हमारे लिए आसान है कि हम यहाँ पे चला दें आमना की वार्डरोब्स की भी डिटेल, जी लेकिन फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें नहीं फॉलो करेंगे ना, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें हर जगह पे फॉलो करें ताकि हम हर जगह पे आपसे कनेक्टेड रहें। ठीक हो गया? जी। इंशाल्लाह नाउ वी विल सी यू ऑन फ्राइडे। तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।